बुद्ध की कहानी मन की शुद्धि का मार्ग प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपनी साधना और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखा रहे थे। बुद्ध की शिक्षाएं सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली थीं। वे उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थीं, जो अपने मन को शुद्ध करना चाहते थे और गंदे विचारों से मुक्त होना चाहते थे। अनाथपिंडक का अरण्य राजगृह के पास एक प्रसिद्ध अरण्य था, जिसे अनाथपिंडक ने बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए बनवाया था। वहाँ एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। उस समय एक युवक जिसका नाम सुधीर था, बुद्ध के पास आया और उसने प्रणाम कर कहा, भगवान, मेरे मन में हमेशा गंदे विचार आते हैं। मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे इनसे मुक्ति का मार्ग बताएं। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने सुधीर की ओर प्रेम पूर्वक देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उसे बैठने का संकेत दिया और शिष्यों से कहा, आज हम मन की शुद्धि के विषय पर चर्चा करेंगे। बुद्ध ने सुधीर से पूछा, सुधीर, क्या तुम जानते हो कि मन के विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? सुधीर ने सिर हिलाते हुए कहा, भगवान, मैं नहीं जानता, कृपया मुझे समझाएं। बुद्ध ने बताया, हमारा मन विचारों का उद्गम स्थल है। ये विचार हमारे अनुभवों, इच्छाओं और परिवेश से उत्पन्न होते हैं। अच्छे और बुरे विचार दोनों ही मन से उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के विचारों को पोषण दें। अशोक का वृक्ष। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम अशोक था। उसके राज्य में एक विशाल वृक्ष था जिसे वह बहुत प्रेम करता था। वह वृक्ष पूरे राज्य में प्रसिद्ध था और उसके नीचे लोग विश्राम करते थे, बातें करते थे और अपनी समस्याओं का समाधान खोजते थे। एक दिन राजा ने देखा कि वृक्ष के पत्ते पीले हो रहे थे और शाखाएं सूख रही थीं। उसने अपने मंत्री को बुलाया और पूछा, इस वृक्ष को क्या हो रहा है? इसे कैसे बचाया जा सकता है? मंत्री ने कहा, महाराज, हमें इसकी जड़ को देखना होगा। यदि जड़ स्वस्थ नहीं होगी तो वृक्ष कैसे हरा भरा रह सकता है? मंत्री ने वृक्ष की जड़ की जांच की और पाया कि उसे दीमक खा रहे थे। मंत्री ने तुरंत उपाय किए और दीमकों को हटाया। कुछ ही दिनों में वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। मन की जड़ें। बुद्ध ने कहा, सुधीर, हमारे मन की भी जड़ें होती हैं। यदि हम उन जड़ों को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध और निर्मल रहेगा। सुधीर ने पूछा, भगवान, मन की जड़ों को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है? बुद्ध ने समझाया, इसके लिए हमें 4 बातों का पालन करना चाहिए: सही विचार, सही संकल्प, सही प्रयास और सही ध्यान। सही विचार। सही विचार का अर्थ है हमारे मन में सदैव सकारात्मक और शुभ विचारों का संचार होना चाहिए। यदि हमारे मन में बुरे विचार आते हैं तो हमें उन्हें तुरंत पहचान कर उन्हें बदलना चाहिए। सही संकल्प। सही संकल्प का अर्थ है हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे। यह संकल्प हमें हमारे लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने में सहायता करता है। सही प्रयास। सही प्रयास का अर्थ है हमें निरंतर अपने विचारों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई बुरा विचार मन में आता है तो हमें उसे हटाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सही ध्यान। सही ध्यान का अर्थ है हमें अपने मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मन को शांत रख सकते हैं। सुधीर का अभ्यास। सुधीर ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, मैं आपके बताए मार्ग का पालन करूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने मन को शुद्ध कर सकूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सुधीर, स्मरण रखो कि यह एक सतत प्रक्रिया है। तुम्हें निरंतर अभ्यास और प्रयास करना होगा, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से इस मार्ग पर चलोगे तो अवश्य ही अपने मन को शुद्ध करने में सफल हो जाओगे। उपसंहार। इस प्रकार सुधीर ने बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने मन की शुद्धि के लिए प्रयास शुरू किया। उसने सही विचार, सही संकल्प, सही प्रयास और सही ध्यान का पालन किया। धीरे धीरे
उसके मन से गंदे विचार दूर होने लगे और वह शांति और संतोष का अनुभव करने लगा। बुद्ध की यह शिक्षा हमें भी यह सिखाती है कि मन की शुद्धि के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम सच्चे मन से इस मार्ग पर चलें, तो अवश्य ही हम अपने मन को शुद्ध और निर्मल बना सकते हैं।